वेलकम टू माय चैनल कामीज़ मेकअप प्लानर। गुड मॉर्निंग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं अब पिछले वीडियो का आगे का आपको दिखाने जा रही हूँ। मॉर्निंग में सब लोग नहा धो के आराम से निकले थे अब नेक्स्ट डेस्टिनेशन जाने के लिए। हम लोगों ने सोचा था कि अब कार से ना जाकर ऑटो से ही जाएंगे, क्योंकि कार में जगह बार बार पूछनी पड़ती है और ऑटो में एग्जैक्ट जगह पहुंचा देते हैं और ऑटो में थोड़ा सा अच्छा फील भी होता है। बच्चों को भी ऑटो में बैठाना चाहिए, तो इसलिए और ऑटो से ही गए थे। हम लोगों की चल दी सवारी ऑटो से बहुत ही मज़ा आ रहा था। बच्चे भी बहुत ही इंजॉय कर रहे थे। और फिर हम लोग अब राम घाट के लिए जा रहे हैं और अब राम घाट में जाकर देखते हैं वहाँ क्या होता है। राम घाट पहुँचकर पता चला कि परिक्रमा तो कामता नाथ जी से ही लगानी होती है, तो फिर से ऑटो से हम लोग कामता नाथ जी गए और प्रसाद वगैरह लिए। चलिए आगे देखते हैं और क्या होता है। में दर्शन के लिए अच्छी खासी भीड़ थी। फिर हम लोग बारी बारी से वहाँ पर निकलते गए और कामता नाथ जी के दर्शन किए और आपको भी दर्शन कराते हैं उनके। देखिए बड़ी ही मनमोहक उनकी छवि है जो देख के बहुत ही अच्छा लगता है और उनसे ढेर सारी ब्लेसिंग्स मिली। दर्शन करने के बाद यहाँ पर दिया और अगरबत्ती जलानी होती है और फिर उसके बाद वहाँ पर ही ये पंडित जी बैठे थे, वो टीका लगा रहे थे। तो फिर मेरे हस्बैंड ने बोला नहीं आप लोग टीका ज़रूर लगवाओ, फिर हम लोगों ने टीका लगवाया। यहाँ पर बंदर बहुत ज़्यादा हैं और यहाँ से शुरू होती है हमारी परिक्रमा और हम लोग अब चल दिए। फर्स्ट दरबार है ये कामता नाथ जी का, फिर यहाँ से फर्स्ट दरबार से ही स्टार्ट होती है ये परिक्रमा। कुछ लोग फर्स्ट से सेकंड से फोर्थ से भी स्टार्ट करते हैं, लेकिन पूरी परिक्रमा वहीं पर आकर ख़त्म करनी होती है, ऐसा होता है। बीच बीच में छोटे छोटे मंदिर थे तो उसमें भी जाना होता था, तो उसमें भी गए थे। और इस मंदिर में क्या था कि हाथ से उंगली से ही लिखना था, एक में सीता तो दूसरे में राम, फिर पूरे गोल गोल घूमना था। पूरा परिक्रमा इस मंदिर की भी लगानी थी। फिर कहते हैं ये मान्यता है, कहते हैं ये लिखना चाहिए, तो वहाँ लिख के वहाँ का पत्थर एकदम घिस चुका था। यहाँ पर लाल मुंह वाले बंदर बहुत थे, पूरी परिक्रमा में लाल मुंह वाले बंदर थे। और जैसी परिक्रमा हम लोग की फिनिश होती है तो वहाँ पर काले मुंह वाले बंदर आ जाते हैं और जैसी वो आते हैं तो फिर लाल मुंह वाले बंदर, वहाँ उनकी सीमा रेखा समाप्त हो जाती है। यहाँ पर हरि भजन का भजन चल रहा था और देखिए ये कुत्ता कैसे नाच रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा था। और यहाँ पर ये भी कुछ मान्यता है कि लोग फ्रूट्स लाके, जैसे इन भाई थे ये, तो इन्होंने ढेर सारे बनाना लाके एक बास्केट में रख दे रहे थे और वो सारे मंकीज़ एक एक बनाना या दो दो बनाना लेके हट। के बाद हम लोग चलते हैं भरत मिलाप, जहाँ पर उनके चरण पड़े थे, जहाँ पर वो भरत और रामचंद्र जी मिले थे, तो वहाँ उनके चरणों के निशान दिखाई दे रहे थे और वो बहुत अच्छे से वहाँ पर करके रखे गए हैं। तो उसके भी दर्शन हम लोगों ने किया। भरत मिलाप का ही ये जगह था। वहाँ पर मेन चीज़ का फ़ोटो खींचने के लिए मना रहता था, तो हम लोग सॉरी
ज़्यादा पिक्स वैसी नहीं ले पाए, लेकिन कोशिश की है कि जितनी ले सकते थे उतनी ली हैं। वो दिखाई भी हैं आपको, आगे भी दिखाएंगे। अब हम लोग लक्ष्मण पहाड़ी के लिए जा रहे हैं। रोप वे से ही जाना ज़्यादा सही है, सीढ़ियों से चढ़ना तो बड़ा मुश्किल था। और एक उसमें जा नहीं सकते थे सब लोग, तो हम लोग 2 में बैठे थे। ऊपर से देखने में ऊंचाई बहुत ज़्यादा लग रही थी और देख के लग रहा था हम लोग इतने ऊपर आ गए हैं, नीचे की चीज़ें बहुत छोटी सी दिखाई दे रही। पर बंदर प्रसाद सबका छीन छीन के ले जा रहे थे, हम लोगों का भी छीन लिया था और सबका प्रसाद छीन के बस खा लेते थे। ये देखते हैं अब हम लोग किस मंदिर में आते हैं। मनसा देवी का मंदिर है और ये फिर मनसा देवी के दर्शन किए और यहाँ पर नारियल चढ़ता है। देखिए नारियल का कितना ढेर लगा है। और फिर इसके बाद हम लोगों ने ये पत्थर रखे जाते हैं, ऐसा मान्यता है यहाँ। फिर वहाँ से वापस आए तो बच्चों को कुछ सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह दिलाई। अब बच्चे बहुत थक गए थे, हालांकि मुझे बिल्कुल थकान नहीं लग रही थी, ऐसा लग रहा था इतना ही और चल लूँ, तो शायद भगवान की उसमें शक्ति है कुछ ऐसी। फिर उसके बाद हम लोग बाहर निकले, फिर कुल्फ़ी खाई। कुल्फ़ी तो वैसे ही बड़ी अच्छी लगती है, खा के बड़ा मन को ठंडक लगता है। कुल्फ़ी किस किस को पसंद है कमेंट बॉक्स पे मेंशन करें, मुझे भी जान के बड़ी खुशी होगी। फिर से ऑटो करके हम लोग होटल के लिए चल दिए। वहाँ से चेकआउट भी करना था और फिर उसके बाद हम लोगों को लंच भी करना था, तो फिर होटल से निकल के फिर हम लोग लंच करने गए। आप लोगों ने शायद ये चीज़ नोटिस की होगी कि हम सब लोगों ने कलर कोड रखा था कि पहले ब्लैक पहनेंगे, फिर येलो पहनेंगे, फिर वाइट पहनेंगे, फिर लास्ट में पिंक पहनेंगे। तो सब ने वैसे ही किया था, तो कुछ ज़्यादा ही अच्छा लग रहा था। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, आगे और कहाँ कहाँ गए, क्या क्या किया, ये सब आपको आगे ब्लॉग में दिखाते हैं। Thank you so much for watching my channel. Please like, subscribe.